वैद्यकीय संशोधन भाग 25 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे प्राणायाम। तो मैं प्राणायाम के बारे में बात कर रहा था और बाहर से हवा अंदर लेना और फिर से अंदर वाली हवा बाहर छोड़ना, ये श्वसन प्रक्रिया इस प्रकार की है। लेकिन योग में एक अन्य उदाहरण इसके लिए दिया जाता है। एक मिट्टी का कुंभ अगर है, घट जिसको कहते हैं, और उसमें हम अगर पानी भरते हैं तो उसमें से पानी बाहर निकल के आता है और फिर उसमें पोरोसिटी होती है और उसके ज़रिए वहाँ से सच्छिद्रता होने के कारण पानी बाहर निकल आता है और मटके का जो पानी है वो ठंडा होता है। ये हम देखते हैं। उसी प्रकार से अगर गले तक ये जो घट है वो हम पानी में अगर डुबोते हैं और वहीं पे रखते हैं तो बाहर का पानी अंदर घुस जाता है। इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम हमारा फुफ्फुस जो है वो एक घट जैसा इस प्रकार का है, बाहर से हम उसमें हवा लेते हैं और समझो कि हमने उसको रोक लिया, उस हवा को बाहर जाने नहीं दिया, तो वो क्या करेगी हवा? तो वो पूरे बदन में फैलेगी। उसी प्रकार से अगर हवा पूरी बाहर निकाल दी हमने फुफ्फुस से तो एक नेगेटिव प्रेशर अंदर समा जाता है और पूरे शरीर में फैली हुई जो हवा है वो वहाँ पे आ जाती है और फिर उच्छ्वास जब करेंगे तो ये हवा बाहर निकल जाएगी। तो जैसे कि एक घट में इस प्रकार से हवा का संचय कर सकते हैं और हवा का संचय हो जाने से वो शरीर में घुस जाती है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक प्राणव स्रोतस बताया गया है कि जिसमें कोई भी भाव अगर हमें शरीर में लेना है, चाहे हवा भी हो, तो उसका पचन होना और शरीर के लिए वो सात्म्य इस प्रकार का हो जाना, ये बात आवश्यक इस प्रकार की रहती है। तो हवा भी उसमें अपवाद स्वरूप इस प्रकार की नहीं है, उसका भी पचन होना चाहिए और फिर उसमें जो मलरूप वायु निर्माण होता है वो बाहर फेंक देना चाहिए। और श्वसिति ये एक जीवित इस प्रकार के प्राणी मात्र का या वनस्पतियों का लक्षण माना गया है। किसी भी सजीव को अपनी जीवन यात्रा चालू रखने के लिए इस प्रकार की बाह्य वायु की आवश्यकता होती है और फिर उसका रूपांतर जो हमें चाहिए उस प्रकार से वो शरीर कर लेता है और उसमें जो मलरूप वायु निर्माण होता है उसको फिर बाहर फेंका जाता है। एक 3SRB 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करके एक प्राणायाम का प्रकार बताया जाता है। तो उसमें एक स्क्वायर ब्रीदिंग नाम की कंसेप्ट है। 5 अंकों में सांस लेना, फिर उसको रोकना, फिर 5 अंकों में सांस को छोड़ना और फिर उसको रोकना। तो अंतक कुंभक बहिक कुंभक ये सिक्वेंशियली क्रम से करते रहते हैं। तो इसमें हवा इस प्रकार की जब रोकी जाती है तो वो शरीर में घुस जाती है और जब बाहर फेंकते हैं हवा और फिर हवा अंदर नहीं आने देते तो फिर से शरीर में फैला हुआ इस प्रकार का जो मलरूप वायु है वो फेफड़ों में आ जाता है और फिर उसको बाहर निकाला जाता है। तो इस तरीके से ये फुफ्फुस के जरिए पूरे शरीर में हवा का जाना और पूरे शरीर से मलरूप वायु का फिर से फेफड़ों में आना और उसको बाहर निकालते रहना, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे।